हेलो एवरीवन, मैं मिनी कृष्णन आपके सामने। आज हम ग्रामर कक्षा 7 की ग्रामर फर्स्ट चैप्टर भाषा एवं व्याकरण का अनुवाद देखेंगे। सबसे पहले भाषा क्या होता है? भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम मनुष्य अपने भावों व विचारों को बोलकर एवं लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अब आप सभी को मालूम है, अपन फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि भाषा के 3 रूप होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? मौखिक रूप, सेकंड लिखित रूप एंड थर्ड होता है सांकेतिक रूप। तो फर्स्ट है भाषा का मौखिक रूप। मौखिक क्या होता है? जब हम अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित क्या होती है? जब हम अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने लिखकर प्रकट करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। और थर्ड क्या है? सांकेतिक। सांकेतिक भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने संकेत द्वारा बताते हैं, तो वह क्या होता है? सांकेतिक भाषा कहलाती है। इसके बाद में है बोली। बोली क्या है? बोली किसी सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। सीमित मीन्स होता है, पहले क्या था? बोली साधारण बोलचाल की भाषा थी और जो किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में बोली जाती है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, कुमाऊं में कुमाऊनी, गढ़वाल में गढ़वाली, इस तरह से। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि किसी सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। इसके बाद में आता है उपभाषा। उपभाषा क्या है? बोली का थोड़ा विकास होने पर, जैसे बोली का क्षेत्र जब विस्तृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसको बहुत से लोग जानने लगते हैं, तो इसका क्षेत्र क्या है? विशाल हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ऐसे में शिक्षित वर्ग, मतलब जो पढ़े लिखे हैं, वो भी इसका प्रयोग बहुत ही अधिक मात्रा में करने लगते हैं। उसमें साहित्य निर्माण होने लगता है धीरे धीरे, और इस स्थिति में यह भाषा उपभाषा का रूप ले लेती है। खड़ी बोली, तो उपभाषा कौन सी है अपनी? खड़ी बोली, ब्रज, मैथिली, अवधी आदि बोलियां। परंतु साहित्य रचना में स्थान पाने पर ये क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। इसके बाद में है लिपि। भाषा के लिखने की विधि को क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा हम विस्तृत बोलेंगे, में बताएंगे। पहले भाषा केवल बोली जाती थी, इसका कोई लिखित रूप नहीं था। भाषा के महत्व को देखते हुए धीरे धीरे बोली जाने वाली ध्वनियों के लिए निश्चित चिन्ह किए गए। ये चिन्ह वर्ण कहलाए। इन्हीं की सहायता से भाषा को लिखना संभव हो सका, और भाषा के लिखने की विधि को ही क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। इसके बाद में है, अब कौन कौन सी है हमारी लिपि? जैसे हिंदी की देवनागरी आपको सभी को मालूम है, संस्कृत की भी देवनागरी है ना? और इसके बाद में मराठी की भी देवनागरी है, उर्दू की क्या है? फारसी है। ऐसे आपके बुक में पूरा चार्ट बना हुआ है। तो मेन आपको हिंदी, संस्कृत, मराठी, ये तीनों की देवनागरी है, और उसके बाद में सबकी अलग अलग दी हुई है। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा बुक में से, है ना? इसके बाद में है मेन व्याकरण। व्याकरण क्या है कि भाषा के शुद्ध रूप, जैसे हम कुछ भी बोल रहे हैं किसी सामने वाले से, तो भाषा का शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है। क्यों है आवश्यक? अगर हम अशुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे, तो हम जो अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट कर रहे हैं, तो हम अच्छे से उसको नहीं समझा पाएंगे, और सामने वाला हमारे विचारों को समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए व्याकरण का शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट कर रहे हैं, तो हमारे भाषा के जो विचार हैं वो पूरी तरह से शुद्ध होने चाहिए, ताकि सामने वाला हमारी बात को इजीली समझ सके। तो इसकी डेफिनेशन है व्याकरण की कि भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र क्या कहलाते हैं? व्याकरण कहलाते हैं। इसके बाद में व्याकरण के विभाग। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, आप सभी को मालूम है। फर्स्ट है वर्ण विचार, सेकेंड है शब्द विचार एंड थर्ड है वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें बोलने और लिखने की विधि का अध्ययन इसमें वर्ण विचार में किया जाता है। और शब्द विचार क्या है? शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति, बनावट आदि का वर्णन
किया जाता है। और वाक्य विचार क्या है? वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों की रचना, भेद, वाक्यों का विग्रह, विराम चिन्ह के प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये चैप्टर यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट है। इसके बाद में अपन अभ्यास देखेंगे। अभ्यास में आप लोग बुक रखिएगा सामने, सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, 3-3 हर उसमें आपके। तो आप अन्य पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अपन को अच्छे से समझ में आ गया कि फर्स्ट है भाषा के कितने रूप होते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि भाषा के 3 रूप होते हैं। जस्ट मैंने अभी बताया आपको, फर्स्ट है मौखिक, सेकंड है लिखित एंड थर्ड है सांकेतिक। तो क्या है आएगा इसका करेक्ट आंसर? 3। इसके बाद में भाषा के किस रूप में भावों और विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है? हमारे कौन से भाव हैं जो कि हम उसको लिखकर और भावों और विचारों को लिखकर प्रकट कर सकते हैं? तो लिखित रूप है ना। अपन मौखिक में अगर किसी को बोलेंगे तो मौखिक में उसको थोड़ी देर हमारी बात को याद रखेगा और कुछ समय बाद वो भूल जाएगा। लेकिन अपन लिखित में उसको अपने भावों और विचारों को सामने वाले को लिखकर अगर उसको देते हैं तो वो काफ़ी समय तक उसको याद रखता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है लिखित रूप। थर्ड है बोली का प्रयोग किया जाता है बोलचाल में, है ना। बोली का प्रयोग काय में किया जाता है? बोलचाल में किया जाता है। इसके बाद में व्याकरण द्वारा सीखा जाता है। इसमें 3 ऑप्शन है, पहले तो वाक्य बनाना और शब्द बनाना, तो दोनों ही करेक्ट है ना। तो इसमें ऑप्शन में आपको दोनों पे टिक लगाना है। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर है, भाषा की डेफिनेशन है, जस्ट मैंने अभी बताई थी आपको। आप इसमें से बुक की सहायता से आप लिखेंगे भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं और तीनों के नाम मालूम है आपको, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इसके बाद में उपभाषा को विस्तार पूर्वक मीन्स उपभाषा की डेफिनेशन लिखनी है। लिपि किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? लिपि की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि भाषा के लिखने की विधि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। और इसकी भाषा की हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? मैंने बताई थी आपको, हिंदी, मराठी और संस्कृत, ये तीनों की लिपि कौन सी है? देवनागरी है ना। इसके बाद में व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं, भाषा पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये आप बुक की सहायता से इसके क्वेश्चन लिखेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के विभागों को स्पष्ट कीजिए। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, मैंने बताया था। फर्स्ट है वर्ण विचार, सेकेंड है शब्द विचार एंड थर्ड है वाक्य विचार, है ना। तो ये तीनों लिख के और इसकी डिटेल्स आपको लिखनी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आता है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है भाषण। भाषा का कौन सा रूप है? अगर हम भाषण दे रहे हैं तो क्या ये लिखित रूप हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने विचारों को सामने वाले के बोलकर हम अपने विचारों को सामने वाले के सामने प्रकट कर रहे हैं, तो ये क्या होएगा? मौखिक रूप। एंड सेकेंड है खालिस्तान किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में बोली जाती है, बोली। इसके बाद में भाषा के लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? मैंने जस्ट अभी बताया था आपको, हिंदी, संस्कृत और मराठी तीनों की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। तो संस्कृत भाषा की पूछी है तो आपको लिखना है देवनागरी। नेक्स्ट है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण कराता है। इसके बाद में राइट और रॉन्ग है। तो फर्स्ट है भाषा को मनुष्य केवल बोलकर ही स्पष्ट कर सकता है। क्या हम अपने विचारों को बोलकर ही प्रकट कर सकते हैं? नहीं, लिखकर भी हम सामने वाले के सामने प्रकट कर सकते हैं, तो ये गलत है। सेकंड है भिन्न भिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है। सही है कि हमारी बहुत सारी लिपियां हैं जो कि अलग अलग उसमें लिपियों में लिखी गई है, तो इसको अलग अलग लिपियों में हम लिख सकते हैं, तो ये करेक्ट है। थर्ड है उर्दू की लिपि फारसी बाईं ओर से दाईं ओर को लिखी जाती है। उर्दू की बाईं ओर से दाईं ओर को नहीं, दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती है, तो ये गलत है। इसके बाद में फोर्थ है व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना व पढ़ना सिखाता है, ये करेक्ट है। इसके बाद में वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार व्याकरण के विभाग है। मैंने जस्ट आपको बताया था व्याकरण के 3 विभाग हैं, कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये तीनों, तो ये करेक्ट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई भाषाओं की लिपि लिखिए। आपको 6 नाम दिए हुए हैं, आपको इसमें बताना है कि इसकी लिपि कौन सी है। आप बुक की सहायता से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको। जैसे हिंदी की देवनागरी है, पंजाबी की कौन सी है? गुरुमुखी है, उर्दू की कौन सी है? फारसी है, और मराठी की देवनागरी,
संस्कृत की देवनागरी और अंग्रेजी की रोमन है। ठीक है, इसके बाद में किन्हीं 4 भाषाओं के नाम लिखिए। आपको मालूम है 12 भाषाएं हैं, तो आप कोई सी भी 4 भाषाएं जो आपको अच्छी लगती हैं उसके नाम आप लिख सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट लिखा है हिंदी, क्योंकि हमारी मातृभाषा है इसलिए मैंने हिंदी लिखा है। सेकंड लिखा है गुजराती, थर्ड है पंजाबी एंड मराठी। तो आप अपनी कोई सी भी जो आपको अच्छी लगती हो वो 4 भाषा आप लिख सकते हैं। इसके बाद में पिक्चर के माध्यम से बताया गया है कि दिए गए चित्रों में प्रयुक्त भाषा के रूप लिखिए। जैसे एक टीचर है और कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और एक बुक में से वो बता रहा है, लिख भी रहा है, तो अपन इसको अपने हिसाब से आपको बताना है कि क्या बता रहे हैं। इसके बाद में एक बच्चा स्टेज पे खड़े होकर भाषण दे रहा है, तो ये कौन सी है भाषा आएगी। और इसके बाद में थर्ड है एक दुकानदार है और उसके सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है, तो ये काय के द्वारा वो दुकानदार को बता रहा है। तो ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको स्वयं करना है। तो बच्चों आज के लिए चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर अपन अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे।